हेलो, नमस्कार सभी को। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के दूसरे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होता है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट से आपको वर्ड समझाए थे, उन वर्ड्स की मीनिंग हम लोगों ने समझी थी। इसके बाद डेरिवेशंस निकाले थे कैलकुलस मेथड के द्वारा। तीन इक्वेशंस आपकी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तीनों को हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से समझ रखा है, बट इनको ही हम लोग अगर चाहें तो ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब पहले ग्राफिकल मेथड से क्यों निकाल सकते हैं इस चीज को समझ लेते हैं। उसके बाद जिसको ये पार्ट स्किप करना होगा वो स्किप भी कर लेगा, डायरेक्टली उसी पहुंच जाएगा कि वो क्या पार्ट रहेगा। जैसे अपनी अब पहली इक्वेशन अपने पास होती है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमें लेके आना है, ठीक है ना। यही तो होती है पहले इक्वेशन के लिए, टास्क यही होती है। अब इसको लेके आना ये वैसे बड़ी आसान है, पर उसके पहले मैं एक चीज जो समझाना चाह रहा हूं उसको जरा समझो। जैसे मान लेते हैं कहीं ये ग्राफ होगा तो कुछ ऐसा होगा, ग्राफ होगा तो ऐसा होगा। और अगर हम ऐसा सोच लें कि कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ये कैसा टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। यहां ओरिजिन, यहां एक्स एक्सिस आपकी, यहां वाई एक्सिस, और ये अगर वेलोसिटी है, ये इस तरफ अगर वेलोसिटी है और इस तरफ अगर टाइम है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो ग्राफ होगा ये किसको शो करेगा, तो हम लोग सीधे यही कहेंगे कि वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है वो शो करता है हमेशा एक्सेलरेशन को। ये स्लोप है, ये किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को। और अगर ये ऐसा है तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कुछ ऐसा समझो, इतना सा ग्राफ यहां शुरू हो रहा होता है ऐसे, या ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे समझें अगर कि ये ग्राफ यहां से होता, अगर ये ग्राफ कहां से होता, अगर ये ऐसा होता तो आप ऐसा अंदाजा लगाओ कि ये ग्राफ ऐसा अगर होता, ये यहीं से शुरू हुआ होता, तो डेफिनेट सी बात क्या है आपको अगर समझ में आ रही हो, तो ये एक एक्सेलरेशन के लिए स्लोप है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है। कुल मिला के ये आपको क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन दिखा रहा है। जो चीज समझने वाली है उसको समझ लेना। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं एक चीज जो यहाँ इस ग्राफ के मेथड से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे हमें पता है कि किसी भी चीज का एरिया, एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू। अगर मैं इसको लेंथ मान लूं, इसको ब्रेथ मान लूं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर किसके होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होगा, तो हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के। वेलोसिटी इनटू टाइम किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अंडर जो एरिया आएगा वो किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। एक तो ये चीज याद कर लो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इतनी सी बात अगर याद रहेगी आपको, तो फिर आगे मैं आपको डेरिवेशन कराता हूं, समझना। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए सिंपल क्या था कि ऐसा कोई ग्राफ बनाया और उसके बाद इसको भी यहां से अगर हम लोग ऐसे ले लें कि ये कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे अगर ले लूं मैं इसको, अरे यार सही जगह से बन नहीं रहा, हाँ कुछ ऐसे अगर ग्राफ ले लूं, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, इसको इग्नोर करना, बाद वाले फिगर में ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा सुनना, अब अगर मैं ये कहूं कि इसके अंडर में जो आएगा वो एक्सेलरेशन, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट होगा, बट अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं, ये बताइए क्या आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछूं तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम। ये किसके बराबर, एक्सेलरेशन के। अब अगर मैं ये t इधर भेज दूं और ये v माइनस यू होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये नहीं बन जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान सी होती है कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो एक्सेलरेशन का। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकालना बड़ा आसान है। पर इसके बाद जो मेन दिक्कतें आती हैं वो आती हैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन को याद करने के लिए।
उनके लिए क्या करना चाहिए, फिर से वही ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने में ध्यान का रखना है, जैसे ये सेकंड इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करें तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या होती है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड इक्वेशन होती क्या है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें ये ड्राइव करना है, इसके पहले हमें जो याद है वो कौन सी याद हो गई, अब चूंकि पहली वाली ड्राइव कर ली है तो वो हमें अपने फायदे के लिए, यहाँ जरूरत के लिए वो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। v इक्वल्स टू u प्लस at वाली हमें याद रखनी पड़ेगी। अब फिर से क्या करते हैं, एक वही ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनाया, इसको देखा कि कितना एरिया आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर में कितना एरिया आ रहा है उसको बना लेते हैं। जैसे ये ऐसे एरिया अंडर ग्राफ इतना ही तो आएगा, ये ऐसे आया, प्लस इसी को अगर हम चाहेंगे तो यहां से और जोड़ देंगे, इसको यहां से और जोड़ देंगे अगर, अरे यार ये कुछ ऐसा बना। इधर आपकी क्या होगी, बोले ओरिजिन, इधर क्या होगी एक्स एक्सिस, इधर क्या होगी आपकी वाई एक्सिस, इधर होगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी, ये इतनी क्या होगी अपनी इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी टोटल अपनी क्या फाइनल वेलोसिटी, ये टोटल क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इस तरफ हम वेलोसिटी को दिखा रहे हैं और इस तरफ किसको दिखा रहे हैं, टाइम को। हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना क्या चाहिए, नीचे साइड टाइम को दिखाएंगे, ऊपर साइड किसको दिखाएंगे, वेलोसिटी को, इस साइड पे। अब ये बना ग्राफ, इनके अगर नेमिंग करें तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ऐसी आप नेमिंग कर सकते हो। अब ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, इसके अंदर में जो डिस्टेंस आएगी, इसके अंदर में जो चीज होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। इतना मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर में जो पार्ट आएगा वो क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब क्या करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंस, या कहूं आपसे कि सिंस एरिया, सिंस s इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कोई दिक्कत है क्या, एरिया अंडर vt ग्राफ, कोई दिक्कत है इस बात से, ठीक है भाई। वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये ग्राफ, मतलब ग्राफ ऐसा शो कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फिर उसने एक्सेलरेशन करना स्टार्ट किया और फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट तक पहुंच गया, उधर इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। इतना हमें याद रखना होता। तो एरिया अंडर, अगर इसी को एरिया निकालना है तो क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता हूं कि s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है OACD वाला रेक्टेंगल ले लें, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर हम इन दोनों के एरिया निकाल लें तो क्या हमें इस ग्राफ के अंडर का पूरा एरिया नहीं पता चल जाएगा। इसको याद रखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे समझ लेना कि इसको ऐसे समझ लेना, ये कुछ अलग है पार्ट, और इसको हो सकता है ऐसे दिखा लेना अलग अलग लाइन से कि ये अलग अलग पार्ट आपको याद रखना है। ग्राफ में, ग्राफ तो पूरा एक बार रखना ही है आपको, ये पार्ट अलग एरिया निकालो, इसका पार्ट का एरिया अलग निकालो, तो आपका जो भी डेरिवेशन है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या है, u इनटू टी लिखे, या शुरुआत में ऐसे लिख दें हम OA मल्टीप्लाइड विद OD, OA मल्टीप्लाइड विद क्या OD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2। अब लेंथ इनटू ब्रेथ बतानी है, 1/2, लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, यही OD या AC, बेस को हम लोग AC लिख सकते हैं, और जो ये डिस्टेंस है ये है आपकी BC। ये डिस्टेंस क्या है आपकी BC। अच्छा, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग निकालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी जरा बताना, ये u है, ये बड़ी वाली v है, तो क्या ये v माइनस u नहीं होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी v माइनस u। अब इनकी वैल्यूज अगर रख दें तो आंसर आपका आ जाएगा, OA बराबर है आपका u, OA बराबर क्या है आपका u, और OD बराबर है आपका t, तो ut प्लस 1/2। AC बराबर किसके है, AC की अगर हम बात करें तो वो बराबर है आपका t के बराबर, AC किसके बराबर t, और जो BC है आपका वो बराबर है v माइनस u के, v माइनस u के। अब t तक तो ठीक है, ये v माइनस u जो है
अगर आपको जानकारी हो तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन वन हमें मालूम है कि v माइनस u जो है वो किसके बराबर है, at के। तो at की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 at और मिलेगा तो at स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये भी डेरिवेशन हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इतना अगर आपको याद है तो फिर ये जैसे ये हो गया, आपको इसमें याद कर रखने वाला पार्ट था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपने अलग अलग लिख लिए तो ये डेरिवेशन हो जाता है। अब है आपकी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमें मालूम है, थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इस इक्वेशन को डिराइव करना है, फिर वही सेम काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। अब सबसे पहले जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना लिया, ग्राफ के अंडर में ग्राफ में वही स्लोप दिखाएंगे, स्लोप दिखाया ऐसे, ठीक है ना, ये स्लोप गया मान लेते हैं, ठीक है ना। अब स्लोप के अंडर में जो एरिया आएगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर। वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो कुछ ऐसा लिख लिया उसको, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीजें याद रखनी है वो ये कि यहाँ क्या होगा आपका ओरिजिन, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस आपकी u है, ये डिस्टेंस कितनी है u है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है v है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है v है, और ये डिस्टेंस कितनी है v माइनस u है, हम लोगों ने ये किया हुआ है। यहाँ पे o लिखा है तो यहाँ a है, यहाँ क्या है a है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लिखने वाले को, यहाँ a है आपका, ठीक है, यहाँ b है, यहाँ c है, और यहाँ क्या है आपका d है। ये टाइम की एक्सिस है और ये किसकी एक्सिस है, वेलोसिटी वाली। ये किसकी एक्सिस है, वेलोसिटी वाली। इतनी चीजें आपको याद रखनी होती हैं। अब इस केस में क्या है कि आपको कंसीडर क्या करना है, देखो फिर वही बात कि हमें लिखना क्या है, सिंस s इज इक्वल्स टू एरिया कवर्ड अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या लिखूं जरा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम सभी लोग पहचानते हैं ना कि ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड कैसी भी हो सकती है। तो इधर अगर गौर करो तो ये OA और BD एक दूसरे के पैरेलल है, OA और BD एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम चाहें तो इसको ट्रेपेजियम मान सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है जिसमें दो पैरेलल साइड है और ये एक अलग साइड है और ये दूसरी कैसी है, अलग साइड है, ये वाली OD। तो इनको अगर हम लिखेंगे तो भी, और इसको ऐसे याद कर लेना, शेडेड रीजन जब करना तो इसको ऐसे शेडेड कर देना थोड़ा सा, कि ये पूरा एरिया जो होगा उसका एरिया हमें लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सभी को पता है 1/2 sum of parallel sides multiplied with height, HIEGHT, multiplied with height। अगर आपने इसको लिख लिया तो फिर बड़ा आसान है। 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी है जरा बताना, तो पैरेलल है आपकी OA और BD। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब OA प्लस BD, OA प्लस BD लिखा इसको। अब मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, हाइट क्या होगी, ये OD हाइट होगी या AC हाइट होगी, है तो ये T के बराबर ना, तो इसको अगर हम अभी हाल फिलहाल OD लिख दें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी की वैल्यूज रखें तो क्या बनेगा अपना 1/2 OA बराबर है आपका U और BD बराबर है V। इसको मैं ऐसे लिख दूं V प्लस U, कोई दिक्कत, V प्लस U लिखा, मल्टीप्लाइड विद T, मल्टीप्लाइड विद क्या T। अगर हमें मालूम हो सिंस फ्रॉम इक्वेशन वन हमें पता है कि V माइनस U अपॉन A को लिखे तो वो T के बराबर होगा। V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो V माइनस U इक्वल्स टू AT, और जब A अपॉन को कर लोगे तो V माइनस U अपॉन A इक्वल्स टू क्या होगा, T होगा। तो इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है 1/2 S इक्वल्स टू लिखेंगे 1/2
v प्लस यू और इधर लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो 2as और ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी को लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। तो ये डेरिवेशंस थे, बड़े सिंपल से, बहुत आसानी से हो जाते हैं। इन पे बेस्ड क्या है, आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। या तो टीचर आपसे इन इक्वेशंस के डेरिवेशन करा लेता है, या फिर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देता है। न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनकी गिनती नहीं कि कितने आ जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके साथ मैं एक फाइल अटैच कर दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। हालांकि वो कैलकुलस मेथड से जो डेरिवेशन है उनके साथ भी वही फाइल अटैच्ड है, तो आप वहां से भी ले सकते हो उसको, जहां आपको ठीक लगे। इस पे बेस्ड जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो उनको लगाइए, और जहां आपको समझ में ना आए वो पूछिए लगातार। और चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फॉलो इंस्टाग्राम पे होता है, वैसे इंस्टाग्राम पे भी है अगर आप चेक करना चाहो, लेकिन वहां रील्स ही डाल सकते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालता हूं मैं। पर फिर भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो आप कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और पढ़ते रहिए, जहां दिक्कत हो कमेंट करिए। थैंक यू।